चलो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज कौन सा पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज क्या पढ़ रहे थे? 8 एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज 8 में क्या है? चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें 4 भुजाएं होती है ना, जिसमें उसे क्या कहेंगे? 4 भुजाओं वाली आकृति को। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब बताइए चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन? पहला बोले तो वर्ग। चलिए वर्ग लिख लेते हैं। दूसरा बोले तो आयत। तीसरा बोले तो समांतर चतुर्भुज, नहीं समांतर। और 5वां बोले तो अच्छा चौथा बोले तो समचतुर्भुज। और 5वां बोले तो समलंब। 6ठा बोले तो पतंग, है ना? 6ठा बोले तो पतंग। आज हम लोग इसके बारे में अलग अलग से एक तरफ सब चतुर्भुज का हम लोग सबसे पहले वो विशेषताएं पढ़ लेते हैं, किसमें क्या फीचर्स है ना? कब रहेगा? एक दिन और हम क्लास लिए थे इस पर, नहीं? अब फिर से एक बार शुरू से रिपीट कर देते हैं। उस दिन शायद इतने स्टूडेंट नहीं थे क्या? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, समलंब, है ना? ये 5 का जिक्र इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8 में होगा, है ना? 6ठा पतंग का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, पतंग में नहीं कहेगा पतंग को प्रूफ कीजिए कि ये पतंग कैसा है, कैसे पतंग। ये 5 निश्चित आएगा। एक वर्ग आएगा, दूसरा, तीसरा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब। ये 5 का जिक्र आएगा। अब हमको ये सवाल उठता है कि कब हम किसी चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे? क्या हम उसमें कुछ देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो कुछ तो ऐसा खासियत होगा जिसको हम वर्ग कहेंगे। सब चतुर्भुज ही है ना? सब क्या है? चतुर्भुज है। उसमें क्या वर्ग में ऐसा क्या है जो वर्ग कहलाता है ना? आयत में ऐसा क्या है जो आयत कहलाता है? क्या वर्ग आयत हो सकता है? नहीं। आयत वर्ग हो सकता है? नहीं। हो सकता है तब जब उसके कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़े ना, बदलना पड़े। क्या कुछ चीज़ों को अगर हम बदल देंगे तो वर्ग आयत हो सकता है, आयत क्या वर्ग हो सकता है। तो हम सबसे पहले वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में? सभी भुजाएं बराबर होती है ना? सभी भुजाएं क्या होती है? पहला इसका चीज है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे ये क्या है? समचतुर्भुज। इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती है ना? समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं यहाँ भी क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजाएं यहाँ भी बराबर होती है ना? सभी भुजाएं यहाँ भी क्या होती है? किसमें? वर्ग में और अब वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर है ये बताइए। पहला अगर बोलेंगे सभी भुजाएं बराबर है तो क्या क्या हमारा दिमाग में आएगा? या तो वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है। दूसरा, वर्ग में सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं? सभी कोण बराबर होते हैं। किसमें? वर्ग में सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना? तीसरा, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, है ना? वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
क्या? ये तीन चीजें हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या चीज? पहला तो उसकी भुजाएं बराबर, दूसरा उसका सभी कोण बराबर, तीसरा उसका विकर्ण। अर्थात इसको अगर हम लोग एक फिगर के माध्यम से अगर दर्शाना कोशिश करें, है ना, ये फिगर के माध्यम से हम सीखें तो क्या हो गया, ये ए बी सी डी, ए बी सी, ये सभी भुजाएं, ये भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। अर्थात हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं ना, बराबर भी होते हैं, साथ में 90 समकोण भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? साथ में समकोण भी होते हैं। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और ये सभी किसके बराबर होते हैं? और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्णों की माप भी बराबर होते हैं। अर्थात क्या बोले हम लोग, ए सी बराबर होगा किसका? बी डी। यही चीज़ हम लोग समचतुर्भुज में आके लेते हैं। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं तो बराबर होती है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है ना। ये पहला तो होता ही है। दूसरा में क्या होता है, इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। समझ गए? ये फिगर कुछ इस तरह से होता है समचतुर्भुज का, समझ गए? इसी को अगर हम लोग मार मोर के सीधा कर दे तो ऐसा बन जाएगा, नहीं ठोक ठाक के सीधा करेंगे ऐसा बन जाएगा, और इसी को पचका देंगे तो ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसी प्रकार से ये इसका देखो, इसकी सभी भुजाएं, यानी ये भुजाएं ये भुजाएं ये भुजाएं आपस में बराबर होगा, बट इसके जो होते हैं क्या होते हैं, सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? सम्मुख कोण। तो ए के सामने कौन सा कोण? सी। ए के सामने कौन सा कोण? तो कोण ए बराबर कोण सी। तो और क्या होगा? और ए के सामने सी है, तो बी के सामने कौन है? डी है। तो कोण जो है ये एंड है ना, ये क्या है? एंड। तो कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा? क्या कोई दिक्कत? तीसरी बात है इसमें याद रखना है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, इसके विकर्ण, किसके विकर्ण? समचतुर्भुज के विकर्ण, है ना। किसके विकर्ण? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। क्या लिखोगे? विकर्ण। किसके विकर्ण? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अर्थात इसका मतलब हो गया, यहाँ जो ये विकर्ण है, यहाँ पर कटा ना, ये बिंदु अगर हम लोग ओ मान ले तो कोण जो है यहाँ जितना भी कोण बनेगा वो सब का माप 90 डिग्री होगा। सबका माप कितना होगा? यार्थित कोण ए ओ बी, कोण बराबर हो जाएगा किसका? बी ओ, ये भी 90 होगा ना, सब 90 होगा। इसीलिए हम सबको एक ही बार बराबर में क्या डाल देंगे? 90 डाल देंगे। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी, है ना। सी ओ डी ये बराबर हो जाएगा ए ओ डी, और ये सभी किसके बराबर होंगे? 90 के बराबर। सभी क्या होंगे? 90। और ये भुजा भी बराबर होगा। कौन? देखो ध्यान से, हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम प्रूफ करने चलेंगे ना, प्रमाणित करने चलेंगे कि इसका जरूरत पड़ेगा वहाँ पर, है ना। ऐसे नहीं बता रहे हैं, इसका जरूरत वहाँ पड़ेगा। और ये चीज़ अगर याद नहीं रहेगा तो वहाँ प्रूफ नहीं होगा, यानी प्रमाणित नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। यहाँ भी देखोगे क्या चीज़, ए ओ बराबर क्या होगा? ए ओ किसके बराबर होगा? ओ सी के। और ये जो डी ओ है किसके बराबर होगा? बी ओ के बराबर, है ना। डी ओ किसके बराबर होगा? ओ। कोई दिक्कत? इसमें इतना याद करना है और इसमें इतना। अब दूसरी चीज आते हैं हम लोग किसका? इसमें कोई दिक्कत? वर्ग और आयत। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि समचतुर्भुज आयत है ना, सिद्ध कीजिए कि कोई समचतुर्भुज क्या है? वर्ग है। कैसे सिद्ध करेंगे? समचतुर्भुज क्या है? वर्ग। कैसे सिद्ध करना? जब तक आपका एक एक चीज इसको मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से कहेगा कि बताइए समांतर चतुर्भुज है ना, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, उसको सिद्ध कीजिए कि वो एक आयत है। वह क्या है? एक आयत। कैसे सिद्ध करोगे? उसके जड़ तक जाना पड़ेगा ना। तो आयत में देखो, आयत में क्या होता है? सबसे पहले इस दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब आयत और समांतर चतुर्भुज, जिस प्रकार से वर्ग और समचतुर्भुज में कुछ समानताएं हैं,
उसी प्रकार से आयत और समचतुर्भुज में भी कुछ कुछ, समांतर चतुर्भुज में भी क्या है, कुछ समानताएं हैं। समानता मतलब मिलता जुलता है। आयत का सम्मुख भुजाएं है ना, क्या लिखोगे आयत में, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम इसी को हम आयत मान लें, है ना, इसी को क्या मान लें, तो ये बी ये रहा, सी ये रहा, डी, तो आमने सामने को सम्मुख कहते हैं। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी का। ए डी किसके बराबर, और ये ए डी किसके बराबर, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है, बट इसकी सिर्फ सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी ए बी किसके बराबर, सी डी, और बी सी ए डी। सेम टू सेम यहाँ भी होता है, ये भी ऐसा ही होता है। आयत का ही एक रूप होता है, बट पचका हुआ होता है, नहीं होता है। इसी को अगर हम लोग सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें भी क्या लिखोगे, इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। क्या लिखोगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा ए बी के सामने कौन सा है, सी डी है, नहीं है। ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। और कौन भाई, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बी सी के बराबर। एक चीज इसमें दोनों में सेम है, जिस तरह से वर्ग में और समांतर चतुर्भुज में सेम था, उसी प्रकार से आयत में और समांतर चतुर्भुज भी में सेम चीज है। अब इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, किसका, आयत का, है ना। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, एक समकोण होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, समझ गए। समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या हो गया, और साथ में बराबर भी होता है। अर्थात कोण ए, जिस प्रकार से यहाँ देखो इसके सभी कोण बराबर हैं, है ना, इसके सभी कोण बराबर हैं, उसी प्रकार से इसमें भी सभी कोण क्या होगा, बराबर। ए किसके बराबर, बी, बी किसके बराबर, सी किसके बराबर, और ये सभी किसके बराबर, 90 के बराबर। अब जिसमें देखो वर्ग में क्या था कि इसके विकर्ण बराबर होते थे, इसमें भी इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होगी ना। विकर्णों की लंबाई, है ना, विकर्णों की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी, है ना। तो अर्थात AC जो है वो किसके बराबर, BD के बराबर। यहाँ भी हुआ AC किसके बराबर, BD के बराबर। अब इसमें अगर आपको अंतर पूछेगा, बताइए क्या बताएंगे, पूछेगा वर्ग और आयत में क्या अंतर है, वर्ग और आयत में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अंतर है, अगर अंतर नहीं होता तो दो नाम आता ही नहीं, है ना। दोनों का एक ही नाम, एक ही में काम चल जाता। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम पूछे कि इसमें यानी वर्ग और आयत में क्या अंतर है, तो हम क्या बताएं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, बट आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर, समझ गए। और इसमें एक चीज़ और जोड़ दो, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है ना। क्या लिखोगे, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, है ना, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। लेकिन आयत में वैसा नहीं होता है ना। आयत में वैसा समद्विभाजित करती है बट समकोण पर नहीं करती है। समद्विभाजित करती है लेकिन समकोण पर नहीं करती है। समकोण का मतलब क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 90, यहाँ कितना बनेगा 90, ये सब। लेकिन आयत का विकर्ण का हम बात करेंगे, जैसे ही विकर्ण खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बन भी सकता है, नहीं बन सकता। अगर 90 डिग्री बन गया तो इसका मतलब वो आयत नहीं होगा, क्या कहला जाएगा, वर्ग कहला जाएगा। समझ गए। तो वही चीज़ लिखना है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के जो
विकर्ण एक दूसरे को सिर्फ समद्विभाजित करता है, समकोण पर नहीं, याद रखना। क्या करता है? एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। समझ गए? यहाँ सिर्फ ये बराबर होगा यहाँ से यहाँ, यानी ए ओ बराबर होगा ओ सी का, और ओ डी बराबर होगा किसका? ओ बी का, है ना। ए ओ बराबर होगा ओ सी का और बी ओ बराबर होगा ओ डी का। और यहाँ पर जो कहेंगे 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बन सके, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन विकर्ण में क्या होती है? वर्ग में क्या होगा? इसके समकोण पर समद्विभाजित करता है ना, समकोण पर, अर्थात यहाँ ये भुजा तो बराबर होगा ही, है ना। ये जो है बी ओ ओ डी के बराबर होगा, ओ सी ए ओ के बराबर होगा, साथ में ये कोण भी यहाँ पर कितना बनेगा? 90 बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे बढ़ते हैं। आप समझिए किसको हम लोग आए समझ गए? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या था? इसकी सम्मुख भुजाएं सिर्फ बराबर होती है और इनके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? जैसे वर्ग आयत में हुआ, सेम टू सेम इसमें भी होगा। क्या होगा? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। याद रखना, समकोण पर नहीं बोलना है ना। क्या करते हैं? सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। क्या अर्थात अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ए ओ जो है वो ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी होगा, है ना। ये 90 डिग्री यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। जिस तरह से आयत में नहीं बना, इसका भी यहाँ पर नहीं। और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जिस तरह से इसमें सम्मुख कोण क्या है? बराबर होता है, इसी प्रकार से इसमें भी सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। सम्मुख कोण क्या होते हैं? अर्थात ए किसके बराबर होगा? सी के। ए किसके बराबर होगा? और बी किसके बराबर होगा? है ना, ये होगा। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत है? हाँ या नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, चलिए। हाँ, ये नहीं दिख रहा है यहाँ तक। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, अब एक बार तब हम नीचे वाला फिर से समझा देते हैं, ध्यान दो, है ना। यहाँ तक दिख रहा था ना। यहाँ देखो, इसमें हम क्या बताएं, यहाँ पर ये जो है ना, ये ए सी बी डी यानी इसके विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं ना। समकोण पर, याद रखना, बार बार हम एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित करता है। कौन? एक वर्ग, दूसरा समचतुर्भुज। एक वर्ग और दूसरा, और आयत का विकर्ण चाहे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित नहीं कर, वो सिर्फ समद्विभाजित करता है ना। वो सिर्फ क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, फटाफट निकालिए। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम देते हैं कि सिद्ध कीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कीजिए। लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए। हाँ, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। आपको पता है ना चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? कितनी भुजाएं होती है?
शीर्ष कितने होते हैं? 4 होता है ना, सब चीज 4 4। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। क्वेश्चन है क्या चीज? सिद्ध करें कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जल्दी से इसको सिद्ध कीजिए, 2 मिनट आपको समय दिए। चल देख, नहीं हुआ शाबाश। अगर ये वही सिद्ध कर पाएगा, एक जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये किसको किसको आता है? आता है, है? तो पहले उस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध कीजिए फटाफट, इसको सिद्ध कीजिए। होगा? नहीं ना होगा। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक क्या बना लिए? त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक त्रिभुज। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? ABC एक त्रिभुज है जिसमें A, B तथा C है ना, A, B तथा C 3 कोण है। आपको सिद्ध क्या करना है ये बताइए? इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ इसको हम लोग फिलहाल 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण बराबर कितना? 180। ये निश्चित करना है। इसमें हम लोग एक काम एक्स्ट्रा कर लेंगे, एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, जिसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा काम को हम लोग रचना कहते हैं ना। एक्स्ट्रा काम को क्या कहते हैं? रचना। तो यहां भी आप एक रचना कर लीजिए। रचना में क्या कर लेंगे? एक क्या खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे जो कि BC के समांतर होगा, है ना। एक रेखा PQ खींचेंगे जो BC के समांतर होगा। तो रचना में लिखेंगे BC समानांतर PQ खींचा, है ना। BC समांतर PQ जो कि बिंदु A से, जो कि बिंदु A से होकर, A से होकर क्या करती है? गुजरती है। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, ठीक। तो अब क्या करोगे? तो यहां से अगर गुजरेगा तो यहां भी एक कोण बनेगा, यहां भी बनेगा। तो ये 3 हो गया, तो इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। इसको नहीं बनेगा। चलिए अब भी प्रमाण में चल जाते हैं हम लोग। प्रमाण में क्या दिख रहा है कि अभी हमने जस्ट किया कि इसके समानांतर कौन है? BC के समांतर कौन है? PQ है। नहीं है, BC के समांतर कौन है? PQ है। तो ये तिर्यक रेखा होगा AB। AB नहीं होगा तिर्यक रेखा। तो AB क्या होगा? AB तथा AC, है ना। AB तथा AC तिर्यक रेखा होगा। क्या होगा? तिर्यक रेखा होगा। होगा कि नहीं होगा? जब AC और AB तिर्यक रेखा होगा तो उसमें बने कोण, ये कोण बना 4 और, है ना, 4 और 2। 2 किसके बराबर होगा? नहीं होगा। 4 जो है वो किसके बराबर होगा? इसको ऐसे जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? जब 2 समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोणों को एकांतर कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण हो गया? एकांतर अंतः कोण। और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 3 किसके बराबर? 3 किसके बराबर? 5 के बराबर। या 5 किसके बराबर?
ये भी कैसे हो गया? एकांतर कोण। ये भी कैसे हो गया? एकांतर कोण। अब आप समझिए किसी एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? सरल रेखा पर कितना डिग्री का? ये सरल रेखा है कि नहीं है? नहीं है। ये सरल रेखा है कि नहीं है? तो क्या लिखोगे कि पी ए क्यू है ना, पी ए क्यू एक क्या है? सरल रेखा है ना। पी ए क्यू क्या है? सरल रेखा है। जब पी ए क्यू सरल रेखा है तो इस पर कितने डिग्री? सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए? ए तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना? कैसे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 किसके बराबर था? 4 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो आप 4 नहीं लिख के 2 भी लिख सकते हैं। 1 को छोड़ दीजिए। 5 किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो 5 के बदला 3, तो 180। अब इसको हम लोग अरेंज कर लें। 1 2 और ये रहा बराबर कितना? क्या इसी को प्रूफ करना था? नहीं हो गया। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था। समझ में आया? जब हम ये जान गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो आप आराम से बना सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब वो कैसे बताइए? कैसे? हाथ से। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है? जिसमें क्या करेंगे हम लोग, किधरों से एक साइड को विकर्ण को मिला देते हैं। क्या मिला दिए? तो आपको क्या दिखा? 2 को त्रिभुज नहीं दिख रहा है? तो हम क्या लिखें कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है। आपको सिद्ध क्या करना है? ये दिया है ना, ये क्या हो गया? दिया है। सिद्ध क्या करना है? इनके सभी कोण है ना, सभी कोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सभी का जोड़ कितना होना चाहिए? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना? रचना में हमने क्या किया? ए को सी से मिला दिए। नहीं मिला दिए? किससे मिला दिए? तो क्या लिखोगे? बिंदु ए को किससे मिलाया? सी से मिलाया। अब प्रमाण में चल जाते हैं। आपको क्या दिखा? 2 त्रिभुज दिखा। कौन सा? एक त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज में कौन कौन देखो? 1 2 3 4 5 और ये 6 कोण नहीं बना? 6 कोण। तो त्रिभुज ए बी सी में है ना त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम अभी क्या पढ़े? 180। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम लोग चल जाएं, इसी प्रकार चल जाए तो त्रिभुज कौन सा? ए डी सी में है ना, ए डी त्रिभुज ए डी सी में। इसमें भी कौन सा कोण हो गया? 4 5 6 नहीं हो गया? तो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया? ये क्या हो गया? समीकरण 9। तो अब 1 और 2 को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। एक में देखिए क्या है, कोण 1 है, कोण 2 है, कोण, और 2 में क्या है, कोण 4 है, कोण 5 है, कोण, और इसको बराबर के बाद वाला आप लेंगे। यहाँ पर कितना 100, दूसरा में कितना 100। ध्यान दीजिए, एक के साथ कौन है 6, एक के साथ कौन है, तो हम भी एक के साथ क्या करेंगे 6 को ले लेंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 6 एक जगह कर देते हैं, क्या प्लस कर देंगे, है ना। 2 को अकेले छोड़ देते हैं, 2 को 3, 4 को फिर 7 कर देते हैं। एंगल 3 एंगल 4 को 7 कर दिए, और एंगल 5 अकेले। और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 180, 180 कितना होता है 300, 360। अब 1 और 6 मिलके क्या बन गया, कोण ए। क्या बन गया, 1 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो पूरा कोण हुआ ना रे, तो कौन सा कोण हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोण ए। आप कोण 2 देखो ये है, ये कौन हो गया कोण। इसी प्रकार 3, 4 मिलके क्या बन गया सी, और 5 डी। सबका जोड़ कितना हो गया, यही प्रूफ करना था। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं।